नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जेआरपी किंग न्यूज के अंदर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023। आपको बता दें कि त्रिपुरा के अंदर अब की बार त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए सभी पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई दिखाई दे रही है। तो 60 सीटों का मां ओपिनियन पोल आज का जारी हो चुका है। त्रिपुरा के अंदर देखा जाए तो 60 सीटों का जो मां ओपिनियन पोल आज का जारी हुआ है, सीपीएम और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर को देखते हुए अब की बार कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। तो अब की बार त्रिपुरा के अंदर किसकी जीत होगी वो कहना मुश्किल है। 2018 के अंदर त्रिपुरा के अंदर बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी। 2023 का चुनाव सभी पार्टियों के लिए निर्णायक होगा। आज का जो सी वोटर टीम नाउन फलोदी सट्टा बाजार ने 60 सीटों का जो मां ओपिनियन पोल घोषित किया, बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला। सभी पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई कि अब की बार किस पार्टी को बहुमत मिलेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबाकर YouTube को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 60 सीटों का मां ओपिनियन पोल है। हर एक सीट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी सीट है किस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें पहले विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर धलाई है। धलाई के अंदर 6 सीट है। 6 में से बीजेपी को 2 और सीपीएम को 3। तो यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट पर है, तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान होता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सीपीएम और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें तो बीजेपी को 6 और सीपीएम को 7, कांग्रेस को 1। यहाँ पर पश्चिमी त्रिपुरा के अंदर कुल 14 सीटें। बहुत ही बड़ी कड़ी टक्कर है। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगली हम विधानसभा की बात करें दोस्तों तो उनाकोटी है। उनाकोटी के अंदर कुल 4 सीट है। बीजेपी को 1, सीपीएम को 2, कांग्रेस को 1। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट कर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अगर हम अगली विधानसभा की ओर बात करें तो दक्षिणी त्रिपुरा है। दक्षिणी त्रिपुरा के अंदर कुल 7 सीटें। 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 4, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली हम विधानसभा की और दोस्तों बात करें तो सिपाही जिला है। सिपाही जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 9 सीटें। 9 में से बीजेपी को 5, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1। यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो सीपीएम को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो कुल 7 सीटें। 7 में से बीजेपी को 4, सीपीएम को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो अगली विधानसभा की बात करें तो खोवाई है। खोवाई के अंदर कुल 6 सीटें। 6 में से बीजेपी को 2, सीपीएम को 3, एनआईसी कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार भी त्रिपुरा के अंदर 60 सीटों की कुल है। तो यहाँ पर बहुमत के लिए 30 सीटें चाहिए थी। अगर हम बात करें गोमती विधानसभा की तो यहाँ पर कुल 7 सीटें। 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और सीपीएम के बीच में सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस को यहाँ पर